हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना ये नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द वायर एंड रॉड। अगर आपके पास रॉड है और या वायर है, कोई भी ऐसे वायर आपको दिख रहा है, तो उस वायर में अगर आपको देखेंगे तो बहुत सारे चार्जेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। इस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना हो, एज लाइक जैसे मैं बोल दूँ आपसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे वायर की वजह से बताइए कितना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं इसको, आज यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द वायर एंड रॉड। चलिए आइए एक फिगर देखते हैं। फिगर में देखो ध्यान से, क्या दिखा रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, दिख रहा है आपको फिगर, यहाँ पे एक रॉड है। इस रॉड पे कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 का। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो कि अगर जितने भी चार्जेज हैं, ये चार्ज जो होंगे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो टूवर्ड आउटवर्ड लगाते हैं, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, सारे चार्जेज की वजह से। इन सबको निकालेंगे एक एक चार्जेज की वजह से और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने एक एलिमेंटल चार्ज कट कर लिया है, एलिमेंटल चार्ज जिसको हमने मान लिया है डी क्यू। ठीक है, इस डी क्यू का जो लेंथ है वो कितना हमने माना है, डी एक्स। ठीक है, डी क्यू का लेंथ है डी एक्स। ये डी एक्स जो है इस पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये रॉड जो है, रॉड का एक एंड कितने पॉइंट पे है, मतलब किस डिस्टेंस पे है, तो ए डिस्टेंस पे है, और पूरी रॉड की जो लेंथ है वो कितना है, एल है, कैपिटल एल है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अच्छा आपको बताया गया है चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो बच्चों चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो अगर मैं आपको बोलूँ, देखो कि डी क्यू इज़ द पॉइंट चार्ज, जो यहाँ पे मैंने डी क्यू कट किया था वो डी क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा थोड़ा बता देना, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जो आएगा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल आता है। अगर यहाँ पे डी क्यू हमने कट किया है तो आप क्या यहाँ पे डी क्यू अपॉन एल भी बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। अच्छा, एक यूनिट अगर आपके पास लेंथ है, एक यूनिट लेंथ है, तो उस पर कितना चार्ज है, क्यू अपॉन एल है। अच्छा, अगर आपने डी एक्स लेंथ कट किया है तो उस पर कितना चार्ज होगा, अगर हम बोले तो उस पर चार्ज की वैल्यू अगर आपको बतानी होगी डी एक्स लेंथ में, तो बोलेंगे डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स। यूनिटरी मेथड अप्लाई करिएगा। फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज था, क्यू अपॉन एल था। तो अगर हमारे पास डी एक्स लेंथ है तो उस पर कितना चार्ज होगा, तो उस पर चार्ज की अगर वैल्यू बतानी होगी तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, Q अपॉन एल इंटू डी एक्स। यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू। ओके, और फिर इसके बाद से आपको अब क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बोला कि वहाँ पे आप फिगर फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसमें एक डी की वैल्यू निकाला हमने, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से बताओ, डी की वैल्यू हो जाएगी के Q अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो यहाँ पे Q क्या है, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज है डी क्यू, और R कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो क्या हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा d इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसको ही हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें डी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये भी फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों, फिगर में देख लो, ये स्टार्ट है ए पॉइंट से, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो ए से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, एल तक। तो ए से लेके ए प्लस एल तक अगर हम चल दें, क्लियर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ए से लेके और ए प्लस एल तक अगर हम निकालते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके ए प्लस एल तक। क्लियर है इतना, ए से लेके ए प्लस एल तक किसको इंटीग्रेट करना है, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया। चलिए आइए, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इंटीग्रेट करने से पहले देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, वेरी कौन कर रहा था, वो डिस्टेंस कर रहा था ना। फिगर में एक बार फिर से देखो, वेरी कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले आपने डी एक्स यहाँ पे कट किया है। हो सकता है कोई बंदा यहाँ पे कट कर ले, तो क्या एक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। बट यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स लगे हुए हैं, वो डेरिवेटिव क्या लगा हुआ है,
है, डी क्यू लगा हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या लगा है, डी क्यू। तो कैसे इंटीग्रेट हो पाएगा ये, तो इंटीग्रेशन के लिए डी क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको ये पहले ही सिखाया कि डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स हो जाएगी। ये वैल्यू उठाइए और इस इक्वेशन में उठा के क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जैसे इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ए से लेके ए प्लस एल तक इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स। बस डी क्यू की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स। क्लियर है इतना। चलिए जैसे इसमें आप देख रहे हैं कांस्टेंट की वैल्यूज, तो उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकलने वाला टर्म क्या है, के है, क्यू चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, एल की वैल्यू बाहर नहीं आ जाएगी, लेंथ जो है रॉड का वो तो फिक्स है, वो भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है बस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का, जो कि आपको आता है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये वैल्यू जो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या साइन लगेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना बच्चों। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस 1 अपॉन एक्स आता है। तो यहाँ पे बस पुट कर लीजिएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। के क्यू अपॉन एल बाहर था, माइनस 1 अपॉन एक्स। कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करनी है, ए से लेके ए प्लस एल तक। लिमिट जैसे ही पुट हो जाएगी इसमें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो के क्यू अपॉन एल। क्लियर है इतना। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है, ए प्लस एल, तो हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस 1 अपॉन एक्स है। और फिर माइनस होता है ना वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट लगेगा और ए पुट होगा तो 1 अपॉन ए, और बाहर क्या लगा है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। इसको इधर लिख दिया हूं और इसको इधर, प्लस वाले को आगे लिख दिया हूं, माइनस वाले को इधर। क्लियर है इतना। तो हमारे पास किसी वायर पे अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, जो कि यहाँ पे दिख रही है आपको, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए प्लस एल, ये माइनस साइन के साथ। बट हमने यहाँ पे देखो Q अपॉन एल को हटा दिया है। कैसे, क्योंकि आपको पता है लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन एल होता है। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू मैं पुट कर दिया, लेमडा Q अपॉन एल जो था उसको मैं रिप्लेस कर दिया हूँ किससे, लेमडा से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो निकल के आ गया, ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। क्लियर है इतना। चलिए इसी तरह अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर रिंग की, उस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कैसे निकल के आएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में। तो देखो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सेमी सर्कुलर रिंग एंड वायर। अगर आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग एंड वायर है तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप। आपको करना कुछ नहीं है, फिगर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान से देखो फिगर। हाँ अब क्लियर है फिगर। चलिए फिगर में बोल रहा है कि हमारे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है, दिख रहा है आपको ये सेमी सर्कुलर रिंग, यहाँ पे सेंटर है इसका। इस सेंटर से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सेंटर पे हमें निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी ये चार्ज कॉन्टिन्यूअस इस सेमी सर्कुलर बाउंड्रीज पे क्या है, प्रेजेंट है, उनकी वजह से। तो आपको अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक एलिमेंटल चार्ज कट कर लेना है डी क्यू, ठीक है, जिसका लेंथ आप क्या ले लेंगे, डीएल, जो कि यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, ठीक है, डी क्यू अपॉन क्या, डी क्यू और क्या हो गया, डीएल। क्लियर है इतना। चलिए अब डी क्यू एंड डीएल मिल गया है, यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये आर्क जो होगा ये कितने एंगल का होगा, ये सेंटर देखो, ये वाली जो लाइन है इस लाइन से कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी थीटा, तो इसका मैं छोटा सा एंगल मान सकता हूँ, डी थीटा मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास डी थीटा, और ये कितने एंगल पे है, हमारे पास थीटा एंगल पे है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये वाला, और एक होगा वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट कैसे डिवाइड करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बच्चों ये एंगल थीटा होगा यहाँ पे, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये जो एंगल बनाता है उसके साथ ये वाला हमारा डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। डी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है ना, तो एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये हो गया डी ई कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है इतना। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस का कंपोनेंट देखें तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो क्या हमारे पास डी साइन थीटा आएगा। अच्छा, अगर मान लो ये तुम यहाँ पे कट किए हो तो ये डी कॉस थीटा यहाँ पे आ रहा है। अगर मान लो तुम यहाँ पे कट करते वो एलिमेंटल चार्ज, यहाँ पे डी क्यू लेते और यहाँ पे उसका लेंथ डी एल लेते, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या वो एक्स एक्सिस वाला इस डायरेक्शन में आता,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसल आउट कर देते। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो फिगर मैंने ऐसे बनाया है तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल होगा। कोई फिगर अगर ऐसे बना के दे देता है आपको, कोई फिगर ऐसे बना के दे दे तो क्या एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कैंसिल होगा, नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं किस एक्सिस को कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के। फिगर अगर चेंज होगा इस तरह होगा फिगर, सेमी सर्कुलर ऐसे बना हो या सेमी सर्कुलर हमारे पास ऐसे बने हो, तो इस कंडीशन में जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है वो नहीं कैंसिल होगा, बल्कि और कंपोनेंट कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर रखिएगा। फिर अब हम बात करें कि ये जो डी साइन थीटा मिला है बस इसी को लेके हमें चलना है, ये तो अपने आप खत्म हो गया है क्योंकि इधर वाले इसको कट कर दिया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं अब आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, यहाँ पे मैं लिखा हुई एक्स कंपोनेंट विल बी कैंसल गेट ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है इतना। देन लेमडा इज इक्वल टू, आपको पता है लेमडा क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कुलर में लेंथ कितना होता है, तो उसका सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो पाई इंटू आर रख दिया, तो ये मिल गया हमारे पास क्या, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके। अब बात करें यहाँ पे ई नेट, मतलब ई नेट ही तो हमें निकालना है सेंटर पे, कहाँ पे निकालना है, एट अ सेंटर पे। तो बच्चों अभी आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से निकालना है और सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो ई नेट निकालने के लिए क्या मैं लिखूंगा, डी ई साइन थीटा, केवल साइन थीटा वाला ही तो बचा था फिगर में, फिर से एक बार देख लो, कॉस थीटा वाला तो क्या हो गया था, कैंसल आउट हो गया था, ये कॉस थीटा वाला ओनली क्या बचा था, डी ई साइन थीटा, बस इसी को तो इंटीग्रेट कर देना है, पूरा मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला कैंसल आउट हो गया, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर देंगे, डी ई साइन थीटा वाले को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू, डी क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर होता है इलेक्ट्रिक, आर स्क्वायर ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे डी ई है तो क्या डी क्यू हो जाएगा, और एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, मतलब सॉरी रेडियस, ये आर जो है इसकी जगह पे क्या रखेंगे, जो सेमी सर्कल का रेडियस रहा होगा, ये देखें आप, इसका जो रेडियस रहा होगा यही, इसका रेडियस कितना है, ये आर दिया तो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना रख देंगे आप, आर रख देंगे। क्लियर है इतना। तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, बस डी की जगह पे आप पुट कर दिए ये वैल्यू पूरी। ओके ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना होगा, तो सेमी सर्कल है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक बना है, तो जीरो से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, पाई तक, 180 डिग्री तक। तो जीरो से लेके 180 डिग्री मतलब पाई तक आप इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। डी क्यू की वैल्यू क्या पुट होगी बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया है, ये वैल्यू, ये देखो डी क्यू क्या होगा, आपको पता है ना, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से ये डी एल है, सॉरी ये है डी एल, डी एल। इसमें डी क्यू की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा, तो ये हो गया लेमडा इंटू डी एल। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने वही लिखा है। उसके बाद से अगर आपको पता है कि कोई आर्क और रेडियस और एंगल निकालना होता है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है यहाँ पे, जो यहाँ पे जैसे सेमी सर्कल बन रहा था ना, तो इस सेमी सर्कल में यहाँ पे छोटा सा एक आर्क बन रहा था, इस आर्क का एंगल कितना था, डी थीटा। तो यहाँ पे देखो मैंने डी थीटा रख दिया, डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका लेंथ कितना था, इस आर्क की अगर लेंथ की बात करें तो ये लेंथ जो देखो यहाँ पे धीरे ये छोटा सा दिख रहा है लेंथ, इस लेंथ कितनी वैल्यू कितनी थी, डीएल थी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया डीएल। क्लियर है इतना। फिर रेडियस कितना था, ये रेडियस कितना था, तो ये रेडियस था आर, तो रख दिया आर। क्लियर है इतना। तो हमें डी थीटा मिल गया, डी थीटा कितना मिल गया, तो डी थीटा की वैल्यू आ गई डीएल अपॉन आर। क्लियर है। अब डीएल की वैल्यू इससे निकाल लोगे तो डीएल कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। ये वैल्यू उठाओ और इस पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी जगह पे, डीएल की जगह पे। तो डी क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लेमडा आर डी थीटा। क्लियर है इतना। डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालनी है हमने, तो ये दिख गया आपको, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा। ये वैल्यू उठाइए और लेके आइए और कहां पे पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में जहां पे आपको डी क्यू दिख रहा है। तो डी क्यू यहां पे था, इस डी क्यू की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, लेमडा आर डी थीटा। जैसे हमने ये वैल्यू पुट की बच्चों, तो हमें क्या मिल गया
के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर, क्या एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर नीचे अभी बचा रहेगा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, देखो यहाँ पे साइन थीटा वेरिएबल था और यहाँ पे डेरिवेटिव जो लगा था डी क्यू लगा था, तो मुझे साइन थीटा को थीटा के टर्म में डेरिवेटिव लाना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा वर्क किया। क्लियर है इतना? जैसे अभी पहले में हमने डीएल को रिप्लेस किया था डीएक्स के टर्म में, डी क्यू को रिप्लेस किया था डीएक्स के टर्म में, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे हुआ। क्लियर है? चलिए आइए, अब इतनी वैल्यू आपको मिल गई है तो अब बस आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, के लेमडा अपॉन आर ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है पहले ही बता चुके थे, 0 से लेके पाई तक लिमिट लगा देंगे, 0 से लेके कहां तक पाई तक। क्लियर है? 0 से पाई तक लिमिट पुट करेंगे तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख लीजिए आप, माइनस कॉस थीटा, नीचे देख लीजिए यहाँ पे के लेमडा अपॉन आर बाहर रहेगा और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस साइन को बाहर ले लिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है हमारे पास। तो अपर लिमिट की वैल्यू अगर बात करें तो कितनी होगी बच्चों, कॉस पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है हमारे पास -1 एंड कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 और ऑलरेडी बाहर एक साइन क्या लगा हुआ है माइनस का, तो -2 माइनस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। देन यहां पे वैल्यू आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, के लेमडा अपॉन आर था, अंदर क्या आ गया 2, तो 2 के लेमडा अपॉन आर, इतनी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये फिगर था ना हमारे पास, तो डायरेक्शन आपने देखा था ना किधर था, डायरेक्शन इसका क्या था, डाउनवर्ड था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ओके, अच्छा अगर आप बात करें यहाँ पे लेमडा अपॉन आर जो है इसको रिप्लेस करने की, तो लेमडा की वैल्यू आपको पता है ना बच्चों कितना होता है, लेमडा की वैल्यू बताना कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एल होता है बच्चों, यही होता है। तो यहाँ पे तो सेमी सर्कल था तो एल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू अपॉन पाई आर हो जाएगा, होगा तो क्यू अपॉन पाई आर, इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे लेमडा की, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कितना, ई नेट का, इसी में लेमडा की जगह पे हमने पुट कर दिया तो ये आ गया 2k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, ऐसे और भी हमारे पास 3-4 केसेस हैं, क्वाड्रेंट का है, फाइनाइट्स हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे करके हम सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए।